Hello everyone, I am Dr. Durlabh Sarkar, founder and director of Gurukul Group of Educational Wing. Welcome to our school. So our admission time is going on. So for that purpose only, I am making this video. So I will try to explain details about our school. So let's come. So this part is for security purpose, and ये जो पार्ट है फॉर रिसेप्शन, 3 रूम्स आर देयर, और वो जो पार्ट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, एडमिशन के लिए आने से अब वहाँ पे बात करना है। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। मैंने ये सब ऑलरेडी ओल्ड वीडियो में दिखाया, न्यू समथिंग एडिशन है। ये जो बिल्डिंग है ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग, ये 4 स्टेयर्स बिल्डिंग है। सो यहाँ पे बहुत सारा क्लासरूम है। यहाँ पे बेसिकली अप टू क्लास 8 तक क्लास होता है। ऊपर में लाइब्रेरी रूम भी है, लैब वगैरह इधर ही है, कंप्यूटर लैब। हम लोग एएन कोडिंग लैब है ऑलरेडी। हम लोग लास्ट ईयर से एएन कोडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास स्टार्ट हुआ है। तो मैं इसमें बीच में एक बात बोलना चाहूँगा कि जो एएन कोडिंग क्लास से स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। स्टूडेंट का जो एनालिटिकल थिंकिंग है, आई बिलीव दैट एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे का काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। मेरा बेटी भी क्लास 2 में है और एक बेटा है क्लास 3 में है। तो मैंने देखा है कि वो लोग काफ़ी अभी कंप्यूटर में भी काफ़ी काम वो लोग कर सकता है। तो वो हम लोग का एक नया एडिशन था लास्ट ईयर। वो जो बिल्डिंग है वो हम लोग का न्यू एकेडमिक बिल्डिंग है। एक स्टोरी बना है ऑलरेडी, वहाँ पे अभी क्लास 8 से लेकर 12 तक होता है। ये गार्डन एरिया, भी एग्ज़ाम चल रहा है, PA2 एग्ज़ाम। सो ये बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये जब ऊपर तक बन जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। एक राउंड बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है। ये ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है। ये मेरा ऑफिस है, फाउंडर डायरेक्टर का ऑफिस। एक न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन उसको दिखाने के लिए मेनली ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ये जो एरिया है वो गर्ल्स हॉस्टल है, 2 स्टोरेज बना हुआ है, और ऊपर में और एक स्टोरी बना रहा है, इस बार ख़त्म हो जाएगा। और ये जो साइट है ये स्मॉल पार्क फॉर किड्स, स्मॉल स्टूडेंट। ये जो है आपका, ये ग्राउंड फ्लोर मेरा है, मेरा फैमिली, और ऊपर फ्लोर में टीचर्स जो रेसिडेंशियल स्टाफ है वो लोग रहता है। अभी और एक स्टोरेज बना रहा है, नंबर ऑफ टीचर्स, रेसिडेंशियल टीचर बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आइसोलेटेड पार्ट है, एक छोटा सा टेम्पल हम लोग बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इट्स लुकिंग वेरी आइसोलेटेड, स्पिरिचुअल। और एक नया एडिशन है जो ये इस बार हम लोग ऐड किया है, स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल, अभी तो ठंडा का सीज़न है, आज हम पानी भर रहा है क्योंकि आज थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आज थोड़ा यूज़ करना है। तो ये जो स्विमिंग पूल है मोटामोटी हम लोगों का समर वेकेशन का बाद स्टार्ट हुआ था, तो पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और इधर बाउंड्री होगा। तो मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ कि बच्चा का मैंने जब स्विमिंग सिखाया था तो देखा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, बड़ा बड़ा बच्चा वो जब पानी में नामते हैं तो पैर फिसल के डूब जाता है, तो नीड है प्रैक्टिस। तो वहाँ से काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस मिला है कि बच्चे के लिए स्विमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी व ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। स्विमिंग पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो पार्ट है, इस बार हम लोग ये जो एकदम स्टार्टिंग पहला साल में एक बनाया था इमरजेंसी रूम्स, तो हम लोग तोड़ के फील्ड को उधर लेके आएंगे। और हम लोग का जो ये पार्ट है इस लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत पीस, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। आप जब एंट्री करेंगे ना, जो ये पार्ट में हम लोग रुकने से इतना अच्छा फील होता है, यानी आई डू फील सो गुड। सो ये स्कूल का सबसे एक एडवेंचरस पार्ट है, जो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स आता है। तो दिस इज़ ए नॉलेज ऑफ टेम्पल। तो हम लोग ट्राई किया थोड़ा सा स्पिरिचुअली इसको डेवलप करने के लिए। सो पार्ट है, ग्रीनरी पार्ट है, ग्रीन कैंपस हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्लांटेशन अच्छे से करने के लिए। स्कूल बस क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है तो आज सब बसेस हम लोग कैंपस में है।
All school buses are almost new. ये हम लोग का प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये मोटा मोटी उस साइड में 100 फीट और चला जाएगा। और दैट इज़ आवर बॉयज़ हॉस्टल। और बॉयज़ हॉस्टल के उस साइड में हम लोगों का एक बॉयज़ कैंटीन है, उसको भी दिखाएंगे। स्टूडेंट का मेनली हम लोग पढ़ाई का साथ साथ मेंटल हेल्थ का ऊपर भी, पीस का ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अगर मन में पीस नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन हम बच्चे को बोलते रहते, वी हैव टू बी फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स। वी हैव टू फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स। और मेंटल रिलैक्सेशन रियल एजुकेशन से मिलता है, जो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, नॉलेज गिव ट्रू हैप्पीनेस एंड डिसिप्लिन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेस। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट कर रहा है। आई कैन सी ए पॉजिटिव चेंज अमंग द स्टूडेंट। और भी टाइम लगेगा क्योंकि ये एक वन डे प्रोसेस नहीं है। आई हैव बीन ट्राइंग, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, बहुत स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड था। तो जो स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड था उससे तब हम समझते थे, फील करते थे कि ये इतना स्ट्रगलिंग लाइफ क्यों मिला। लेकिन बाद में ये पता चला कि आदमी जब स्ट्रगल करते हैं तो उसमें बहुत सारा क्वालिटीज़ डेवलप्ड होता है। सो क्वालिटीज़ हमको बाद में बहुत बेनिफिट दिया है। नाउ आई एम ए वेरी एनी सिचुएशन आई कैन हैंडल वेरी पीसफुली विथ ए रिलैक्स माइंड। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वालिटीज़ स्टूडेंट में हो। तो हम लोग गुरुकुल फैमिली यहाँ पे वी रेस्पेक्ट ईच अदर। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर्स को रेस्पेक्ट फील करे, एक बॉन्डिंग फील करे। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्राई कर रहा है, नॉट ओनली फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नॉट ओनली फॉर हैव ए गुड करियर, ऑल्सो फॉर गुड हेल्थ, गुड हैबिट, स्ट्रॉन्ग जजमेंट, थॉट मैनेजमेंट। तो ये सब के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वैल्यूज़ फॉर ईच अदर, वैल्यूज़ फॉर सोसाइटी, वैल्यूज़ फॉर कंट्री। अपना मदर लैंग्वेज को कितना रेस्पेक्ट करे, अपना स्टेट को कितना रेस्पेक्ट करे। अगर एक सिटीज़न अपना सोसाइटी को अगर लाइक नहीं करता है, अगर वैल्यूज़ नहीं देता है, तो उसका फ्यूचर then only we can see a good state, we can see a good place, we can see a good society, when every people want to give something to the society। तो उसका वैल्यू भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने के लिए। दिस आवर बॉयज़ कैंटीन इन ए वेरी आइसोलेटेड प्लेस, पीसफुल प्लेस। इतना शांति है, सुनसान है पढ़ने के लिए। ये आपका बॉयज़ हॉस्टल है एक्चुअली। तो बॉयज़ लोग यहाँ पे रहता है। 2 स्टोरेज बिल्डिंग है और 1 स्टोरेज हम लोग बना रहे हैं। और ये जो है आपका कैंटीन है, यहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे बच्चे लोग बैठ के खाना खाता है। और ये जो जगह है, यहाँ पे छोटा सा गार्डन भी है। तो द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। Exam is going on, that's why bags are outside. So basically our school is from Balbatika 1 to class 12, means before class 1, the class 1 से पहले Balbatika 1, 3 classes are there as per new education policy। Balbatika 1, Balbatika 2, Balbatika 3, then from 1 to class 12। क्लास 11 एंड 12 में हम लोग का अभी 2 स्ट्रीम है, साइंस एंड आर्ट्स। लास्ट ईयर हम लोग का आर्ट्स ओपनिंग हुआ है।
एंड क्लास 10 का जो लास्ट ईयर रिजल्ट है मोटामोटी आप लोगों को सबको मालूम ही है। हम लोग जो हाईएस्ट परसेंटेज था 99.2, ये नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट रैंकर था। ऑल इंडिया भी आई थिंक 7। CBSE ऑफिशियली रैंक नहीं देता है, ये हम लोग इंटरनल इंफॉर्मेशन से ये हम लोग का इंफॉर्मेशन मिला कि एंड आउट ऑफ 41 स्टूडेंट इन क्लास 10 हम लोग 25 डिस्टिंक्शन मिला। एंड क्लास 12 का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है कंपेयरडली, स्टूडेंट उसमें कम था। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका जिशान काश्यप एक स्टूडेंट जो अभी तेजपुर यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हैं फिजिक्स में, तो वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। सिर्फ मैथ का वजह से थोड़ा परसेंटेज डाउन था, तो आफ्टर ऑल रीचेकिंग के बाद उसका मार्क्स बढ़ा भी है, 90% हो गया था। अगर मैथ में थोड़ा और अच्छा मिलता तो ऑलमोस्ट उसका 95% के आसपास हो जाता। और साइंस में क्लास 12 में इट्स ए स्टैंडर्ड मार्क्स। तो हम लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छा सिटीजन हो, एक अच्छा आदमी हो, कि एजन ভাল মানুহ হ'ব লাগে আমাৰ মেইনলি সেইটো হ'ল আমাৰ মেইন পাৰপাছ। আৰু আমি লোকেল লেংগুৱেজটোকো খুব আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ অসমীয়াত মোটামুটি বহুত ষ্টুডেণ্টে 95ৰ ওপৰত পাইছে, 99 পোৱা বাচ্চা বহুতকেইটা আছে। তো মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই 3টা লেংগুৱেজত আমি খুব গুৰুত্ব দি আছোঁ। আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা, हम लोग का जो मातृभाषा है आसामीज, फिर हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज हम लोग को बहुत ज़रूरी है फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। किसी को अगर बाहर में पढ़ने का मौका मिले या कहीं पे जाना पड़ता है तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो मैं फिर से मैं बोलता हूँ कि हम लोग का स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़, कैरेक्टर का ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड दिल से हम लोग एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना चाहिए। बाकी मैं गॉड को बिलीव करता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली अपना काम करते हो तो आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है, जो ऑनेस्टली अगर आप मूव करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। तो अगर आप दिल से कोशिश करोगे तो यू विल गेट योर सक्सेस। और हम लोग यहाँ पे जो आजकल थोड़ा सा बच्चे का मोबाइल एडिक्शन है, बाहर का दुनिया का साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर हम लोग मोटिवेशन देते कि डिसिप्लिन में लाने के लिए मेनली हम लोग ट्राई कर रहे हैं बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। हम लोगों का टीचर्स भी डिफरेंट प्लेसेस से है, बाहर से भी है, हम लोग लोकल भी है, मिक्स है, एक मिक्स कल्चर है। एंड हम लोग हॉस्टल का जो स्टूडेंट है अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। उन लोगों का पढ़ाई का साथ साथ हम हर एक टाइप का हम लोग नॉलेज देने की कोशिश करते। तो पहले हॉस्टल का थोड़ा इश्यूज़ था कि न्यू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन नाउ इट इज़ हॉस्टल स्टूडेंट आर डूइंग सो गुड। सो अभी एडमिशन सीज़न है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो ऑफिस में आके बात करके फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग स्टूडेंट का एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं। हम लोग राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, इथिक्स, वैल्यूज़, ये सब चेक करके फाइनली वी सेलेक्ट। तो और कुछ डिटेल्स के लिए आप जो नंबर दिया गया उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जय असम, जय हिंद, थैंक यू।